विपक्ष जो है अपना हार का ढिंडोरा फोड़ने के लिए ऐसा करती है और इलेक्शन कमीशन में कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से सवाल उठते हैं। राहुल, जो भी चुनाव हारते हैं उन्हें अपनी हार छुपाने का एक जरिया मिल चुका है यहाँ पर ईवीएम को लेकर। और आपने जो सवाल पूछा है कि ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से, मुझे लगता है कि ईवीएम से ही होना चाहिए। या इस नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे ईवीएम से। जी हां, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि ईवीएम के जरिए ही वोट अब होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो क्यों ईवीएम का मुद्दा खड़ा किया जाता है? क्या वाकई ईवीएम में धांधली होती है? क्या वाकई ईवीएम के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश बीजेपी करती है? ऐसा विपक्ष की तरफ से कहना है। विपक्षी पार्टियां हमेशा ये आरोप लगाती रही हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होता है, ईवीएम के जरिए बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अदा करता है। चुनाव के समय धांधली ना हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। और चुनाव आयोग कई बार ये बात कह चुका है कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल विपक्ष जनता के बीच अपनी पकड़ नहीं बना पाता। तो सीधे सीधे तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान और गुजरात। इसके साथ ही हम आगे की बात कर लेते हैं तो अगले साल भी कई राज्यों में चुनाव है कि राजस्थान में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा चुनाव होगा साल 2024 का, यानी कि लोकसभा का चुनाव, जो चुनाव पूरे देश पर असर पहुंचाएगा। ऐसे में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान का हो, ज्ञान व्यापी मस्जिद का हो, या और तरीके से देख ले मंदिर मस्जिद का हो, अजान का हो, लाउड स्पीकर का हो, इन मुद्दों का असर 2024 में कितना पड़ेगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिन पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है। पहला ये कि इन मुद्दों का चुनाव पर असर पड़ेगा तो किस पार्टी को नुकसान होगा। दूसरा ये कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है तो क्यों बार बार विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करने लगता है। मैं एक बार फिर अपने सर आशिफ सर के पास आऊंगा। और आशिफ सर, मैं 2 सवाल, पहला ये रहेगा, मेरा पहला सवाल रहेगा, ईवीएम को लेकर क्यों विपक्ष बार बार ये कहता है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश होती है। और दूसरा सवाल ये रहेगा, जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं इनका चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल शुक्रिया राहुल। देखिए, जहां तक पहले इस सवाल को लेते हैं कि विपक्ष आखिर हमेशा इसी के सहारे क्यों जो है रहती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां ईवीएम को लेकर धांधली हुई है और जहां पे विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी जो है धांधली करके ही जीतती है। जहां तक अखिलेश यादव को अगर लेते हैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि यूपी चुनाव में हम आप ग्राउंड पे भी थे और लाइव भी कर रहे थे तो हम लोग समझ रहे थे। तो मुझे ये कहीं ना कहीं हार का ठिकरा फोड़ने के लिए, हार से बचने के लिए, जिम्मेदारियों से बचने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से इसका सहारा लिया। एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की, यहाँ पे जितना हार का, खास करके हार की वजह से जो है अपने आप को बचाने के लिए अखिलेश यादव जो बीजेपी पे हमला बोलते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं, आप भी जिस तरह से कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार मैं इलेक्शन कमीशन को भी मानता हूं। क्योंकि आज जो विपक्ष हो या फिर किसी अन्य नेता जो अगर सवाल पूछते हैं तो लाजमी है कि भाई ये जो खबरें आती हैं धांधली को लेकर, कमिश्नर को लेकर, तो भाई ये आप इलेक्शन कमीशन कर क्या रही, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आपके अंदर होता है। तो यहाँ पे वो भी कटघरे में है कि आप कहीं ना कहीं मौका दे रहे हैं, इस वजह से चाहे विपक्ष भी जो है सवाल पूछ रहा है। क्योंकि आपका काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि आप जनता के अंदर वो विश्वास दें ईवीएम को लेकर, खास करके जो उनके मन में कोई शक ना हो। तो ये यहाँ पे दोनों का रोल है। विपक्ष जो है अपना हार का ढिंडोरा फोड़ने के लिए ऐसा करती है और इलेक्शन कमीशन में कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से सवाल उठते हैं। राहुल, वाकई सवाल उठते हैं, लेकिन देखिए ईवीएम में उतनी गड़बड़ी नहीं होती। ईवीएम का जो सवाल है वो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, ईवीएम पर सवाल इन्होंने खड़े किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सवाल नहीं खड़े किए। आशिफ, ये कहा जा रहा है बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो धांधली नहीं होगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हारा। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव आज के समय कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का दौर आधुनिकता का दौर है, साइंस का दौर है, लोगों के पास वक्त की कमी है। तो ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? और दूसरा सवाल, ये बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो क्या ये कितना माना जाए कि हाँ बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कोई धांधली नहीं है? देखिए राहुल जी, आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि वाकई में हमारे देश में जनसंख्या बहुत है और इस लिहाज से जो है कंप्यूटर के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से जो है बैलेट पेपर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक रास्ता तो है लेकिन उसमें वक्त
लगेगा, लेकिन आज के जमाने में नेताओं को वक्त कहाँ है, ये भी एक बात है। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। रास्ता आसान है, वहां से ये कि धांधली के जो शक है वो भी लोगों के मन से खत्म हो जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनसंख्या बहुत है और इतना जल्दी चुनाव हमारे देश में देखिए हर महीने हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो या फिर विधानसभा, लोकसभा, मुखिया का, जो तमाम तरीके के होते हैं। तो एक रास्ता तो ये है, लेकिन होना मुश्किल लगता है कि पॉसिबल नहीं है। मुश्किल लगता है। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे जो सहयोगी आशिफ इन्होंने जानकारी बताई, बारीकी से चीज़ों को समझाने की ये कोशिश की कि देखिए आज के टाइम पे बैलेट पेपर से चुनाव करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज का जो दौर है वो आधुनिकता का दौर है, साइंस का दौर है, तो जाहिर सी बात है भाई टेक्नोलॉजी जब हमारे पास है तो उसका इस्तेमाल क्यों ना चेक किया जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मेरे सहयोगी मैं दोबारा मेघा उनके पास आऊँगा। और मेघा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब जब चुनाव हुए हैं या चुनाव का वक्त आता है, विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम से अगर चुनाव नहीं होंगे तो ज्यादा बेहतर है। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए या ईवीएम से? देखिए, ये ईवीएम का मुद्दा बार बार जो है विपक्ष उठाती है और इस मुद्दे पर देखिए सबसे पहले जो भी चुनाव हारते हैं उन्हें अपनी हार छुपाने का एक जरिया मिल चुका है यहाँ पर ईवीएम को लेकर। और आपने जो सवाल पूछा है कि ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से, मुझे लगता है कि ईवीएम से ही होना चाहिए या इससे अच्छे विकल्प की तरफ आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, या ना कि आप पीछे जाइए। अगर अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है तो इसका भी दूसरा विकल्प हो सकता है। बैलेट पेपर से चुनाव करने में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है और आप जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर धांधली हुई है एमबीए में, वैसे चीजें बैलेट पेपर भी हो सकती है उसके साथ। अगर मेघा, अगर ईवीएम में चुनाव अगर बीजेपी जीतती तो दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट होती, पंजाब में बीजेपी की गवर्नमेंट होती, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट होती, लेकिन वहां भी तो सरकारें बनी ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी आई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली। तो ये जो शक है विपक्षी पार्टियों के मन में ईवीएम को लेकर, ये शक आखिरकार कब दूर होगा? क्योंकि ये जो शक इनके मन में जनता को भी भ्रमित करते हैं। देखिए, ये शक कभी नहीं दूर होगा। देखिए, जब भी पार्टी हारती है तो अपनी हार को छुपाने के लिए वो किस तरह से जस्टिफाई करेगी कि वो हारे हैं। तो यहाँ पर बस सवाल जो है यहाँ पर ईवीएम पे डाल दिए जाते हैं। ये नहीं देखते कि आपने क्या गलती की है कि जनता का भरोसा आप नहीं जीत पाए। अपनी पार्टी पर काम करने के बजाय, अपनी गलतियों पर काम करने बजाय यहाँ पर जो है जितने भी गलतियां हैं ना वो ईवीएम पे मर दिए जाते हैं। तो वो आगे भी होते रहेंगे यहाँ पर, जब तक पार्टी अपने यहाँ पर झांक कर नहीं देखेगी कि उनसे क्या गलतियां हो रही है, जब तक वो नहीं सुधारेंगे तब तक इस तरह से सवाल उठते रहेंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सहयोगी मेघा, इन्होंने भी बहुत बारीकी से समझाया कि भाई ईवीएम का जो मुद्दा है वो कभी खत्म नहीं होगा। क्यों, ये समझिएगा। दरअसल विपक्षी पार्टियां ये देखती हैं कि जब जब उनकी हार हुई है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगती हैं। दरअसल जो विपक्ष ये दावा कर रहा था कि भाई हम सत्ता में आएंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ढिंडोरा पीट रही थी, भाई इस बार तो सत्ता में आकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार ढिंडोरा पीट रही थी, भाई इस बार हम उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे, पंजाब में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, उत्तराखंड और पंजाब ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर पक्का था कि कांग्रेस आएगी, लेकिन हारी क्यों? क्योंकि आपसी कलह के चलते। तो सीधे तौर पर पंजाब में हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच काफी समय से चल रहा था, फिर चन्नी के साथ होता नजर आया, पंजाब में कांग्रेस को झटका। उत्तराखंड की तरफ भी रुख करते हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत लगातार पार्टी के लिए जो बात कर रहे थे, इससे पार्टी को नुकसान हुआ। तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है अगर कांग्रेस में एकता नहीं रहेगी या कांग्रेस में यूनिटी नहीं रहेगी तो इसका तो नुकसान कांग्रेस को होता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ईवीएम को लेकर हम सवाल कर रहे थे, हम प्रोग्राम कर रहे थे और ईवीएम को लेकर हमारे दोनों सहयोगियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी बताई और ये समझाने की कोशिश भी की कि आज के समय में ईवीएम के अलावा अगर किसी और तरीके से चुनाव करवाया जाता तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होते हैं बहुत कम समय में, ये पता लग जाता है कि किसको कितने वोट मिले हैं कितने नहीं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष जिसका काम है हल्ला करना, विपक्ष जिसका काम है शोर शराबा करना, और विपक्ष लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाकर जनता को भ्रमित भी करती है और कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर देती है सरकारी संस्थाओं पर, सरकारी अधिकारियों पर। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया से जुड़ी और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।